जैसा कि मंगलाचरण के साथ हमारे इस सेशन का शुभारंभ हो, तो मैं श्रीमती शोभा जैन चितरपुर जी को आमंत्रित करूंगा। वह मंगलाचरण का वाचन करेंगे। भैया आप सभी स्क्रीन शिक्षक शेयर मित्रों कर। हाँ और ठीक है। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि अपने ऑडियो को वो अनम्यूट कर लें, ऑडियो को अनम्यूट कर लें ताकि सभी को जय जिनेंद्र। जी सभी लोग हाथ जोड़ लें और आंख बंद कर लें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मांगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जय शासनम। देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मंगलाचरण का वाचन किया। और जैसा कि प्रत्येक गोष्ठी में हमने जो विगत महीने में जो कार्य संस्था द्वारा किए गए हैं उनका उल्लेख हम गोष्ठी के माध्यम से करते हैं। तो फरवरी माह में हमारे अहिंसा 2 ग्रुप का समापन समारोह 8 फरवरी को हुआ था। इसके अलावा विचार मंथन जो प्रमाणित शिक्षकों का कार्यक्रम 2 फरवरी को आयोजित किया गया। मासिक गोष्ठी जो प्रत्येक महीने आयोजित की जाती है प्रथम सप्ताह में, वो फरवरी माह में 6 तारीख को आयोजित की गई थी। इसके अलावा हमारे जो शिक्षक से प्रशिक्षक बनने वाले निष्ठा 2 ग्रुप का भी समापन समारोह बुधवार 16 फरवरी 2022 को किया गया। जितने भी हमारे ग्रुप का समापन हुआ है उन सभी प्रतिभागियों के लिए, चयनित प्रतिभागियों के लिए प्रमाण पत्र वितरण एवं डाक से पुरस्कार पहुंचाए गए हैं। और फरवरी माह में कुल हमारे 3 ग्रुप के माध्यम से 12 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा 21 फरवरी को आओ फिर से स्कूल चले हम एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे प्रतिभागी स्कूल रहे एसपी के जैन मेमोरियल स्कूल बक्सवाहा, फूलचंद जैन मोन्यूमेंट स्कूल गुहारा और एक्टिव चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल साहगढ़। इन तीनों स्कूलों की सहभागिता से आओ फिर से स्कूल चले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा उत्तम प्रशिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण ग्रुप का भी प्रारंभ शुक्रवार 4 फरवरी से ही प्रारंभ किया जा चुका है, जो भी इसके माध्यम से काफी सारे प्रशिक्षणार्थी इसका लाभ ले रही हैं। निष्ठा 1 की एक परिचर्चा जो 10 फरवरी को आयोजित हुई। इसके अलावा हमारे शिक्षक मित्रों के लिए विचार मंथन कार्यक्रम का भी आयोजन 23 फरवरी 2022 को किया गया। साथ में जो हमारी मासिक चेतना पत्रिका निकलती है तो उसका भी चेतना पत्रिका का भी विमोचन या यूं कहें कि रिलीज हुई है जनवरी माह की, तो वह उसकी सॉफ्ट कॉपी सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी गई है। तो ये था हमारे फरवरी माह के कार्यक्रम। फरवरी माह में संस्था द्वारा जो भी गतिविधियां संचालित की गई उनका ब्यौरा। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए मैं सम्मानीय वैभव सर से अनुरोध करूंगा कि वह कार्यक्रम की अगली श्रृंखला को गति प्रदान करें। सम्मानीय वैभव सर।
नीरज जी, मैं रास्ते में हूँ। हमारी टीम में से भाविक जी, आप वैभव नमस्ते, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए तुरंत ही कि मेरी आवाज आप सबको आ रही है। यस यस यस, सभी को सादर जय जिनेंद्र, वेलकम। यस, सो अभी हम शुरू करते हैं। हमारे आज का जो कार्यक्रम है, हमारी जो गोष्ठी है 6, उसमें आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो विषय है बहुत रसप्रद है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि उसमें मैं यानी हम, उसमें शोभा जी है, कृतिका जी, मैं यानी हम सभी इंडिविजुअल, राइट। और कल यानी पास्ट, आज यानी प्रेजेंट, और फ्यूचर भविष्य में क्या है, तो उसके बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपना शेयरिंग करना चाहूंगा कि मैं जेएसएस से जुड़ने से पहले क्या था, जेएसएस के जुड़ने के बाद और उसके बाद मेरा भविष्य का क्या है, क्योंकि उससे हम आप सबको आइडिया मिले। और गोष्ठी का उद्देश्य यही है कि मुख्य प्रशिक्षक और साथ में हमारे जो सीएलपीएल के स्थापक है और हम सभी एक दूसरे से सीख सके, आगे जा सके। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ने से पहले जो मैं प्रशिक्षण शिविर में था, तो जो पीपीटी मेरे पास होती थी, ध्यान से सुनना, मेरी खुद की बात कर रहा हूँ, कि जो भी मेरी पीपीटी मुझे किसी से मिलती थी या शेयरिंग से, तो मैं वही अपने प्रशिक्षण में उसका शेयरिंग करता था, उसको दिखाता था। यानी नया मैं कुछ नहीं कर पाता था या नहीं करता था, ये आलस मेरे अंदर थी। उसके बाद जेएसएस के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1.5 साल में ये जर्नी में मैंने ऑलमोस्ट 50 से भी ज्यादा विषय में मेरी खुद की पीपीटी मैंने बनाई। तो आप देखिए कि ये जो क्रिएटिविटी है पीपीटी के माध्यम से, मेरे विचारों के माध्यम से, तो ये जैन शिक्षा समृद्धि ने मुझे इतना तैयार किया है कि मैं खुद से ये विषय के बारे में, नए नए विषय के बारे में अभी मैं जानने लगा हूँ। मेरी खुद की कंटेंट जो है वो डेवलप हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि जैन शिक्षा समृद्धि के बाद मुझे मिली है। और भविष्य में मैं वही कहना चाहूंगा कि और भी विषय में, जैसे हमारी यात्रा, मुझे याद है, मुझे पता है कि पहले वेबिनार में हमने ऐसे ही विषय जो है शेयर करते थे। उसके बाद प्रभावी शिक्षक का एक ढांचा जो है वो तैयार किया गया 16 वेबिनार का। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि निष्ठा का एक ढांचा तैयार किया गया। निष्ठा में जो टीओटी, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर जो है, उसमें भी मुझे मौका मिला। तो पहली बार मैं ट्रेन द ट्रेनर जो है वो वेबिनार मैंने कंडक्ट किया विद द गाइडेंस ऑफ कमल डाबावाला सर, और हमारे साथ जो हमारे पदाधिकारी है विजय जैन सर और जवाब सर। तो ये यात्रा बहुत सुखद रही है, बहुत आनंदित रही है, और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला है। आज मैं कहना चाहूंगा, आप सभी ध्यान से सुनना मेरी बात। सर विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि मैं जो है डिसीजन सही नहीं लेता हूँ, लेकिन जो डिसीजन लेता हूँ उसको सही करता हूँ। ध्यान से सुनना, मैं सही डिसीजन नहीं लेता हूँ, जो डिसीजन लेता हूँ उसको मैं सही करता हूँ। तो ये जो है पास्ट में डिसीजन उन्होंने लिया, यस और नो, है ना। अभी उसके बाद प्रेजेंट में वो काम कर रहे हैं उसके लिए, और भविष्य में जो डिसीजन लिया है उसको सही करने का एक मौका उनको मिल रहा है। तो आप देखिए कि एक ही सेंटेंस में, 2 ही सेंटेंस में भूत यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को हम कनेक्ट कर रहे हैं। अभी मुझे बताइए, आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने डिसीजन लिया था कि जैन शिक्षा समृद्धि में जुड़ना है, कब लिया था? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि संकल्प जी, मोना जी, प्रज्ञा जी, आपने जो डिसीजन लिया था वो कब लिया था? कब लिया था? याद करिए। आकांक्षा जी, नेहा जी, नैन्सी जी, याद करिए कब लिया था। यस, आप मंथ लिख सकते हो, आप डेट लिख सकते हो। यस, आप शेयरिंग में मुझे बताइए कब लिया था जैन शिक्षा समृद्धि में जुड़ने का। कृतिका जी, शोभा जी, याद करिए अपने दिन को, अपने मंथ को। यस, जनवरी 2020 में। वेरी गुड, 6 मंथ पहले। तो ये क्या हुआ? ये था कल। कल यानी पास्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? राइट। तो ये आपका, यस, 2013 में देखिए आप, तो शोभा जी जो आपने
डिसीजन लिया था भूतकाल में, उसी से आप यहाँ पर हो। आज यानी क्या? आज यानी क्या? आज यानी प्रेजेंट। आज यानी प्रेजेंट, यानी जो भूतकाल में जो डिसीजन लिया था उसका इफेक्ट प्रेजेंट में हो रहा है। और आज जो डिसीजन लोगे, आज जो निश्चय करोगे, आज जो सुनिश्चित करोगे, उससे आपका भविष्य बनेगा। यस और नो? थम्स अप करके मुझे बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए डिजिटली। यस। सो यही सुनहरा मौका है कि प्रेजेंट में हमें जो निश्चित करना है विचारों से, अपने एक्शन से, वही आपका भविष्य सुनिश्चित करेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 6 महीने में, ये 1 साल में मैं अपने आप को ट्रेनिंग क्षेत्र में और भी सर्टिफिकेशन और भी लर्निंग में देना चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ। उससे मेरी शेयरिंग स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे। तो मैं यानी भाविक, कल, भूतकाल, आज यानी प्रेजेंट जो अभी हूँ, बाहर हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये उसका वैल्यू क्या है, उसका इमेज क्या होगा। तो इसलिए मैं प्रेजेंट मैंने सुनिश्चित किया कि मुझे ट्रेन में बड़ौदा से आनंद आना है, मैं कहीं भी सेट हो जाऊंगा और मैं यहाँ पर वेबिनार लूंगा। तो ये मेरा भूतकाल था, डिसीजन लिया था। आज मैं यहाँ पर होटल में हूँ, रेस्टोरेंट में हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको शेयरिंग कर रहा हूँ। मैंने भूतकाल में जो डिसीजन लिया था, यानी जो 30 मिनट्स पहले, उससे यहाँ पर हूँ और यहाँ से मैं आगे ले जाऊंगा कि मेरे साथ आप तो चल रहे हो, जो एक्शन में ला रहे हो वो भी आप आगे ले जा सकते हो। राइट? तो आप जरूर से अपना एक एक्शन नोट बनाइए, आगे बढ़िए और जैन शिक्षा समृद्धि से आप सीखते रहिए, सिखाते रहिए और वही आपकी यात्रा को मजबूत बनाएगा। क्या मेरी बात से सभी सहमत हो? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आपने एक्शन लिया, अलार्म रखा 6 से 7 बजे तक और आपने तैयार हुए और यहाँ पर आप अभी हो। 2 घंटे पहले जो आपने डिसीजन लिया था वही पास्ट था और आपने जो लिया आप यहाँ पर हो और अभी आप यहाँ पर जो भी निश्चित करोगे वो भविष्य आपका निर्माण है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। और हमारे साथ जो टीचर है, जो 3 टीचर है, उनको मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। आगे का मंच जो है वो वैभव जी यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं तीनों जो हमारे शेयरिंग करने वाले हैं उनको एक बार जोरदार तालियों से हम अभिवादन करें। एक तो है सुरभि जैन जी, शुभांगी जैन जी और आकांक्षा जैन जी। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया से उन्होंने मैं, कल, आज और जो है कल, उसके बारे में वो शेयरिंग करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आकांक्षा जैन जी को कि वो पहले शेयर करें और अपनी बात रखें। तो आकांक्षा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। उनके बाद शुभांगी जी शेयर करेंगे और उनके बाद सुरभि जी शेयर करेंगे और शुभांगी जी। ऑल द बेस्ट। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं आकांक्षा जैन और मुझे बहुत खुशी है कि आज आप सभी के मैं बीच में हूँ और हम सभी हर महीने के पहले सप्ताह में मिलते हैं और एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे को जानने का, समझने का मौका मिलता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कल क्या थी, आज क्या हूँ और आगे कल आने वाला जो कल है उसमें मैं क्या होने वाली हूँ। तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब हम जैन शिक्षा समृद्धि से पहले नहीं जुड़े थे उस टाइम क्या थे। मैं तो पहले इतनी सीधी सादी सी, कुछ बोलती नहीं थी किसी से और सभी लोग कहते थे पता नहीं क्या कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। पहले तो मुझे एंकरिंग का बहुत शौक है, तो मैं सबसे पहले जो मंच पे लोग जाते हैं एंकरिंग करते हैं, मैं उनको ऐसे देखती रहती थी एक टाइम पे और मैं सोचती थी पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। फिर जैन शिक्षा समृद्धि से मिलने के बाद उन्होंने मुझे सिखाया। उनकी जो हॉबी क्लास थी उसमें मैंने एंकरिंग सीखी और मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। सर ने बहुत अच्छे से सिखाया और आज जो सीखा है उसकी वजह से मुझे एक अपनी समाज में एक नई इमेज मिली है। मंच पे जाने का मौका मिलता है और लोग अलग से बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं कि आप आइए और संचालन कीजिए। ऐसा मतलब एक अलग से इमेज बनाने का मौका मिला जैन शिक्षा समृद्धि की वजह से। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ जैन शिक्षा समृद्धि के कारण हूँ। मैंने अगर उस टाइम जैन शिक्षा समृद्धि से नहीं जुड़ी होती तो शायद आज ये सब नहीं हो पाता। और मुझे सिंगिंग का भी शौक है, तो मैंने सिंगिंग में भी हिस्सा लिया था और जैन शिक्षा समृद्धि से मैंने एक नई चीज सीखी है, टाइम मैनेजमेंट।
तो उससे भी मुझे बहुत फायदा हुआ है, जो कि मैं आज करती आ रही हूँ। उस टाइम जो सीखा वो आज मैं अपनी जिंदगी में अपनाती हूँ और टाइम मैनेजमेंट से बहुत फायदा होता है। और आगे मैं यही चाहूंगी कि मैंने जो कुछ यहाँ पे सीखा है वो आगे, जैसे कि मैंने एंकरिंग सीखी है, तो मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं उसको मना नहीं करूंगी, उस मौके को लेके आऊंगी कि मुझे हाँ करनी है और मैं आगे बढ़ती रहूंगी। और मैं अंत में 4 लाइनें बोलना चाहूंगी। असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, जीवन की राहों को नया मोड़ देती हैं, जीवन की राहों को नया मोड़ देती हैं। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा ही छोड़ देती हैं, असफलताएं उनका पीछा ही छोड़ देती हैं। इन्हीं असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए हमने जो आज यहाँ पर सीखा है वो आगे ले जाना है और एक नई पहचान बनानी है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आकांक्षा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। जो असफलता है और वही फाउंडेशन है सफलता का, जो आकांक्षा जी ने बताया, अपने एक्सपीरियंस से बताया कि आकांक्षा जी जो थे वो पहले क्या थे, आज क्या है और भविष्य में क्या होंगे। वेरी गुड आकांक्षा जी, बहुत बढ़िया आपने शेयर किया। अभी सुरभि जी से हम जानेंगे कि वो क्या थे और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सुरभि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। उसके बाद आएंगे शुभांगी जी। सुरभि जी, वेलकम। पंख नहीं पंकज बनूं, मुक्ता बनूं नसीब, दीप बनूं जलता रहूं, प्रभु पद पर निसंग। मैं सुरभि जैन जेएसएस समिट ग्रुप से हूँ। आप सभी अतिथियों और मित्रों को मेरा सादर जय जिनेन, और मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे सुनने के लिए अपना कीमती समय निकाला। मेरे आदर्श भाविक सर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इस जेएसएस समिट ग्रुप से जोड़ने का प्रयास। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उन सभी मित्रों का जो मेरे सहपाठी थे, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने कुछ बोल पा रही हूँ। जिनकी वजह से आज मैंने अपने जीवन में महसूस किया है परिवर्तन। जब भी मुझे लगता था कि मैं कुछ काम नहीं कर सकती, तब मुझे सर का चेहरा और सर के वो शब्द याद आते थे। वो शब्द मेरे लिए शब्द नहीं थे, वो मेरे लिए एक सूत्र था। आप जानना चाहोगे वह सूत्र क्या है? तो सर का सूत्र था, आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। आज भी जब भी मुझे लगता है कि मैं काम नहीं कर सकती, मुझे सर की वह बातें आती हैं और मैं वह काम आसानी से कर सकती हूँ। मेरे जीवन में जो भी बदलाव आया है उसका श्रेय मैं भावेश सर को दूंगी। यह सब मैं सर की तारीफ में नहीं कह रही हूँ, मेरे यह मन की सत्य बात है। जेएसएस से जुड़ने के पहले मैं बहुत डरती थी, कुछ ना बोलती थी, ना कभी मंच पर गई हूँ। लेकिन आज जेएसएस से जुड़ने के बाद मैं मंच पे भी गई हूँ और मैं एक पाठशाला की संचालिका भी बनी हूँ। जेएसएस की शुरुआत से ही हम सबकी रुकी जिंदगी तेज रफ्तार में आ गई है, इसलिए मैं जेएसएस का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं वर्तमान में नई सोच के साथ काम करती हूँ और ज्यादातर समय अपने भावी जीवन को अच्छा बनाने के लिए व्यतीत करती हूँ। आगे के जीवन में मेरी कुछ ऐसी प्लानिंग है जो मैंने जेएसएस से जुड़ने के बाद की है। मुझे एक ऐसे स्कूल को खोलना है जिसमें धर्म और संस्कृति दोनों हो। ऐसा ना हो कि जिसमें सिर्फ संस्कृति या फिर कल्चर ये सब हो, बल्कि उसमें धर्म का भी हो। अभी मैं एक जैन पाठशाला की संचालिका हूँ जिसमें मेरी प्रमुखता है। मैं उसको बहुत अच्छे से निभा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मेरी पाठशाला है वो बहुत अच्छे से चले। जैसे कि सर ने बताया कि आप हर काम कर सकते हो, मैं ऐसा ही चाहती हूँ और अपने बच्चों को भी यह देना चाहती हूँ कि जो हमने सीखा है वो आप भी सीखें और आगे बढ़ें। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है, पूरी जिंदगी बदल देता है। थैंक यू सुरभि जी। सुरभि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। जो कहा ना लास्ट में कि 1 मिनट की जो आपने फैसला लिया है वो आपकी जिंदगी बदल देता है। सुरभि जी ने 1 मिनट में फैसला लिया था, मेरा फोन आया था कि आपको शेयर डिसाइड कर लिया कि मुझे बोलना है
और ये 1 मिनट शायद लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो सुरभि जी, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बढ़िया आपने शेयरिंग किया। और मैं जो कहते हैं ना कि एक हमारी सीरियल भी आती थी सुरभि, आपको याद होगा दूरदर्शन में, तो आपने बहुत बढ़िया से एकदम सरलता से अपनी बात शेयर की है। अभी शुभांगी जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपनी बात करें। शुभांगी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। शुभांगी जी, ऑल द बेस्ट, अपनी बात आप शेयर करें। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। मैं शुभांगी जैन वंडा से। आज मैं जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी हुई अपनी जर्नी के बारे में मैं सभी को बताने जा रही हूँ। जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ना मेरे जीवन का बहुत ही अच्छा कार्य रहा है, बहुत ही अच्छी एक उपलब्धि रही है। अब जैन शिक्षा समृद्धि के पहले मैं एक स्टूडेंट थी, मैं स्कूल में ही पढ़ती थी। जस्ट आफ्टर 12th मैंने जैन शिक्षा समृद्धि ज्वाइन की थी। 26 अक्टूबर 2013 की बात है ये। उसके पहले जब मुझे ये ऑफर आया, मैंने अशोक सर की ट्रेनिंग अटेंड की थी बंडा में, तो मैंने सोचा मैं बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि मैं तो खुद बच्ची हूँ और मैंने सिर्फ जस्ट 12th के एग्जाम दिए हैं। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला, मैंने ट्रेनिंग अटेंड की तो मैंने जाना नहीं, क्योंकि जो चीज हमें आती है, गुण तो हमारे अंदर है, टीचिंग की क्वालिटीज तो हमारे अंदर है, तो हम लोगों को पढ़ा सकते हैं, दूसरों को अपना ज्ञान दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने स्टार्टिंग की, और जब मैंने स्टार्टिंग की तो मुझे लगा कि हाँ मैं तो कर रही हूँ और कर पा रही हूँ। मैंने सोचा था मैं फर्स्ट सेकंड के बच्चों को ही पढ़ा पाऊंगी, ज्यादा बड़े को नहीं। लेकिन फिर मैंने देखा मैं फर्स्ट सेकंड के साथ साथ 9th 10th के बच्चों को भी पढ़ा पा रही हूँ। तो ये मैंने जन शिक्षा समृद्धि के बाद जाना, साथ में नई नई ट्रेनिंग अटेंड की। ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मैंने देखा कि मुझमें काफी परिवर्तन आ रहे हैं, एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, सकारात्मक सोच को मैं अपने जीवन में अपना रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने कई सारे स्कूल्स वगैरह भी ज्वाइन की। स्कूल ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा कि हाँ मुझ में कैपेबिलिटीज हैं, और लोगों को मुझ पर इतना भरोसा था कि मैंने एक नया स्कूल ज्वाइन किया था, और उसमें उन्होंने मुझे एग्जामिनेशन इंचार्ज का, जो कि एक मुश्किल वर्क होता है, उन्होंने उस काम के लिए मुझे चूज किया। मैं कंटिन्यू 3 साल से वो वर्क करती आ रही हूँ। अब मुझे हर एक अरेंजमेंट वो करना पड़ता है, जैसे एग्जाम रिलेटेड जो भी होते हैं, कि क्या करना है, किसका सिटिंग प्लान बनाना है, कैसी प्लानिंग करनी है। यहाँ तक कि स्कूल से प्रिंसिपल सर भी मुझसे पूछ के वो काम करते हैं कि मैडम ऐसा करना है, नहीं करना है, आगे जाके हमें किस तरीके से करना है। एग्जाम की जो मार्कशीट भी होती है, जो बच्चों को दी जाती है, वो मार्कशीट भी, उसमें भी मैं चेंजेस कराती हूँ। पूरे स्कूल चेक कर लेने के बाद वो मुझे दिखाते हैं कि आपको इसमें अगर कोई चेंजेस कराने हैं, आपको इसमें कोई परिवर्तन करने है, क्या करना है, तो वो मुझे वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और अब वो मुझे खुद ही कह रहे हैं कि मैडम मेरे बाद अगर स्कूल का कोई प्रिंसिपल बनेगा तो आप में ही वो क्वालिटी है। हालांकि मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रही, रियलिटी बात है। मैंने भी ये चीजें ऑब्जर्व की हैं। पहले मुझे लगता था कुछ लोग जो नेगेटिव होते हैं, जो अपने से जेलस करते हैं, वो कुछ खामियां दिखाते हैं, लेकिन उनको मैंने एज अ फीडबैक लिया कि मुझे दोनों टाइप के ही फीडबैक चाहिए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और आज मेरे पास ऐसा, अभी भी जब परसों भाविक सर का कॉल आया, तब भी मैं एग्जाम का वर्क ही कंटिन्यू करती जा रही थी, और प्रिंसिपल सर ही मेरे सामने थे। तो उन्होंने भी इस चीज जैन शिक्षा समृद्धि के बारे में जाना, समझा, सराहा। तो उन्होंने भी सोचा कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, और जन शिक्षा समृद्धि से जुड़ने के लिए उन्होंने भी मुझे काफी सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। उन्होंने भी सोचा कि हाँ मैं भी इस चीज से जुड़ सकती हूँ। साथ ही जन शिक्षा समृद्धि से मेरे जीवन में कई सारे बदलाव आए। नींव का पत्थर की बात इसने क्या किया है, और भाविक सर की ट्रेनिंग तो मतलब हद से ज्यादा ऊपर, सुपर से ऊपर। मैं, मेरे भाई, चाहे बस में हो, ट्रेन में हो, चाहे ट्रेवलिंग कर रहे हो, चाहे कहीं पर भी हो, अगर भाविक सर का कॉल है, भाविक सर की ट्रेनिंग है, तो डेफिनेटली अटेंड करना है। कल मेरा एग्जाम था, मेरा फोन घर पे था, इसलिए मैं ये सब अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन जैसे ही टाइम मिला मैंने किया। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। इसी तरीके से मैं भी आप सभी से यही कहूंगी, जन शिक्षा समृद्धि से जुड़िए, इससे हर चीज अपने को लाइफ में मिलेगी। चाहे मैंने 2013 में जुड़ने के बाद मैंने कमल सर की ट्रेनिंग भी अटेंड की है गाजियाबाद में। उसके बाद मैंने दीपक गर्ग सर की ट्रेनिंग भी नैना के द्रोणगिरी में भी अटेंड की है। नीरज सर से भी मैंने मिली हुई हूँ, उनकी भी ट्रेनिंग वगैरह अटेंड की हुई है। और भाविक सर की तो मैं कर ही रही हूँ हर चीज। इन सब से जुड़ने के बाद लाइफ में इतने परिवर्तन आए। मैं आज मैं इतनी ज्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन जहां तक भी पहुंची हूँ
वो सारी सफलता का क्रेडिट मेरा जैन शिक्षा समृद्धि को ही जाता है। मैं हमेशा यही सोचती क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया, मेरे साथ स्कूल में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, लेकिन उन सब के साथ वर्क करने के बावजूद वो सब मुझसे ही पूछते हैं कि अब आगे कैसा करना है। यहाँ तक कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो टीचर्स का सिलेक्शन होना है उसके लिए भी मैनेजमेंट डायरेक्टर सर ने बोला है कि आप बताइए किस तरीके के टीचर्स को हमें हायर करना चाहिए, किस तरीके के लोगों को हमें लेना चाहिए अपने कि जो अपने यहाँ पे वर्क कर सकें, या फिर अभी एग्जाम पॉलिसीज जो चल रही है उनमें हमें क्या चेंजेस करने चाहिए। तो अब अगर स्कूल के इतने बड़े जो ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल हैं और जो पहले प्रिंसिपल थे वो सारे लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो कुछ तो परिवर्तन आया है और ये सारा परिवर्तन जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से ही आया है। और मैं अंत में यही चाहूंगी कि मैं लाइफ में और आगे बढ़ूं और इस फील्ड में और आगे जाऊं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच शुभांगी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया आपने शेयर किया और एग्जाम भी थी और लेकिन आपने तभी भी बहुत अच्छा शेयरिंग किया। थैंक यू सो मच शुभांगी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अभी हमारे जो प्रशिक्षक है, मुख्य प्रशिक्षक है दीपक जी से कि आप आगे का फ्लोर आप लीजिए। दीपक जी आपका स्वागत है। प्लीज दीपक सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद भाविक जी, धन्यवाद माहौल बनाने के लिए कल और आज और कल का। तो इस रविवार की सुंदर सी सुबह और ये जाती हुई सर्दियों की सुबह में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं, आपका मित्र दीपक गर्ग। तो कैसे हैं आप सब लोग, बताइए एक बार चैट बॉक्स में और थम्स अप करके किसी भी तरह एक एनर्जी प्रदान कीजिए और बताइए किस तरह का कैसा आप महसूस कर रहे हैं आज ये सब सुनने के बाद, देखने के बाद। चलिए तो अधिक समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और आज कल की इस यात्रा में, एक अनूठी यात्रा में, इस अपने आप की खोज में हम एक यात्रा पे चलने वाले हैं। उससे पहले हम जब बात कर रहे थे शेयरिंग्स की कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या बनने वाले हैं, तो हमारे साथ दीक्षा जैन जी हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा पहले कि दीक्षा जैन जी आए और अपनी बात हमारे सामने रखें। जी दीक्षा जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जैन शिक्षा समृद्धि से मैं जुड़ी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, सिर्फ अपने में रहती थी, मुझे किसी से मतलब नहीं रहता था। लेकिन मैं जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी, मैंने अपने जो मैं नकारात्मक सोचती थी, मैंने उस नकारात्मक को सकारात्मक सोचना शुरू किया। सर हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहते थे, नहीं पीछे नहीं रहना है, आगे रहना है, मतलब जुड़ते रहो। और जुड़ते जुड़ते मैं बहुत कुछ सीखा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी और आने वाले कल में मैं अब धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया है और अच्छा प्रयास भी है मेरा कि आगे मैं बहुत अच्छा बोल सकूं और बहुत कुछ सीखूं। क्योंकि आत्मविश्वास हमारा लक्ष्य क्या है, हम हर कार्य हम नियमों से बंधे, बहुत कुछ हमने सीखा इस जैन शिक्षा समृद्धि से। और मैं आगे पाठशाला में भी मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं उतना नहीं थी कि मैं पाठशाला इतने आगे पढ़ा सकूं बच्चों को इतना, लेकिन मैंने धीरे धीरे हर चीज सीखा, आगे बढ़ी। बच्चों को शांत कैसे कराना है, इतने छोटे बच्चे हैं, हर चीज मैंने हर चीज क्या सीखना है, क्या कभी सीखा ही नहीं था, सिर्फ अपनी पढ़ाई से और घर से मतलब रहता था। लेकिन अब बाहर जाना, सबसे बोलना बताना और हर चीज मैंने सीखा है। और अब मैं आगे यही प्रयास करती रहूंगी कि मैं जो भी आगे पढ़ाऊं बच्चों को या फिर, तो मैं उनको अच्छी शिक्षा दूं, अच्छे संस्कार दूं और अपनी भारतीय संस्कृति के लिए कुछ अच्छा करूं। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी सर। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी, आप आए और आपने अपने मन के विचार यहाँ पर सबके साथ साझा किए। मित्रों, ये है खूबसूरती इस मंच की। अगर आप नहीं बोलना चाह रहे तो भी बोलना है, अगर आप नहीं बोल सकते तो भी बोल सकते हैं, अगर आप कुछ भी बात अपने दिल की कहना चाहते हैं अपने परिवार के साथ तो आप यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, खुले दिल से, खुले मन से, कोई रोक टोक नहीं है, अपना परिवार है। तो ये दीक्षा जी
किसी भी तरह असमंजस में थी, लेकिन आज उन्होंने प्रस्तुति की और हम उनको बधाई देते हैं और सभी उनको उत्साहित और प्रोत्साहित अवश्य कीजिए। और इसी तरीके से हम सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, ये जो आज कमल जी हमारे लिए लाए हैं, कल और आजकल, आज और कल, यानी कि एक मूवी भी थी कल आज और कल, शायद किसी ने देखी होगी, जिसमें पृथ्वीराज कपूर जी थे, राज कपूर जी थे और आने वाली पीढ़ी थी, है ना। तो किसी ने सोचा नहीं होगा ये पीढ़ी आगे जाके और कितनी बड़ी कितना इतना कंट्रीब्यूशन करने वाली है सिनेमा जगत में। उसके बाद करीना कपूर है, उसके बाद और भी आने वाले लोग हैं। तो कल आज और कल की ये जो श्रृंखला है चलती रहती है। तो ये कल आज और कल में 3 पीढ़ियों की सोच और उन 3 पीढ़ियों के समागम के साथ क्या खूबसूरती निकल कर आती है, वो उस मूवी में प्रदर्शित किया गया। तो ये जीवन हमारा कल और आज और कल से मिलकर बना है। कल हम क्या थे, आज हम क्या हैं और कल हम क्या बनना चाहेंगे। इसको अगर ढूंढना है, अगर सोचना है, अगर पाना है, इसकी खोज करनी है, तो उसका सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन है पता है? हम स्वयं। तो आइए मित्रों, उस यात्रा पर, उस खोज की यात्रा पर, अपने आप से मिलने की यात्रा पर, हम कल क्या थे, आज क्या हैं और हम कल क्या बन सकते हैं, बनना चाहते हैं, उस यात्रा पर मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहूंगा और आप सभी की अनुमति और आज्ञा चाहूंगा इस यात्रा में कि आप मेरे हम सफर बने और हमारे साथ चलें। तो उसके लिए बहुत ही सुंदर सा एक कार्य करना है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, छोड़ देना है, कुछ नहीं सोचना है और बिल्कुल कमर सीधी करके बैठना है और आंखें बंद करनी है। नीरज जी, आप हमें स्क्रीन शेयरिंग का एक्सेस दे देंगे? डन। अभी नहीं आया नीरज जी। आ गया, धन्यवाद। जी, हमें अपनी आंखें बंद करनी है, रिलैक्स करना है और बिल्कुल शांत हो जाना है। मन को बिल्कुल शांत कर लेना है। अब हमें चलना है पीछे की ओर, अपने पास्ट में जाना है, अपने बचपन में जा सकते हैं, अपने ऐसे समय में जा सकते हैं जब आप सबसे ज्यादा खुश महसूस करते थे। आपके जो जीवन के अचीवमेंट्स हैं उनके विषय में सोचना है। आपने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं, आपने अपने जीवन में क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं, आपने जो करना चाहते थे वो किया है, किस तरीके से वो प्राप्त किया है, उसके विषय में सोचना है।
मित्रों, अभी हमें सोचना है कि आज हम क्या हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमने क्या किया, आज हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सोचना है अपने विषय में। मित्रों, अब हमें सोचना है कि हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं वो हम प्राप्त करने वाले हैं। हमने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं जीवन में, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो कैसे प्राप्त करेंगे, उनको करने के लिए हमें क्या प्लानिंग करनी होगी, रिसोर्सेज चाहिए होंगे, किस तरीके से हम प्राप्त करेंगे, हम क्या बनना चाहते हैं, उसके विषय में हमें सोचना है। जी, कैसा रहा बताइए एक बार थम्स अप करके चैट बॉक्स में। और ये यात्रा हमें प्रतिदिन करनी है, ये कल, आज और कल की यात्रा हमें प्रतिदिन करनी है, 5, 10, 15 मिनट निकालकर, और अपने अचीवमेंट पर शाबाशी देनी है, अपने आप को बधाई देनी है और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। और आज हम जहां हैं, जो भी हैं, उसके लिए अपने आप को बधाई देनी है और आज और अभी में जीना है।
प्रयत्न अभी में करने हैं, प्रयास अभी में करने हैं, और आने वाले भविष्य के लिए हमें कार्य योजना बनाकर उस पर कार्य करना है। तो कौन है जो बताना चाहेगा अपना अनुभव? 2 मिनट के लिए हम शेयरिंग करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने कार्यक्रम में। कोई है जो अपनी बात बताना चाहेगा? जी नेहा जी। जी सर, धन्यवाद सर। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। सर, जब आपने बोला कि पहले क्या थे हम, तो सच में जब हमने देखा कि हम शायद बोले तो कुछ भी नहीं थे, जब जैन शिक्षा समृद्धि से नहीं जुड़े थे, तो हम भी जब छोटे थे ना, तो जब टीचर मंच पे आते थे और जब वो एंकरिंग करते थे, सब बोलते थे, हमारी क्लास के बच्चे भी थे, तो वो जाके जब टीचर की अनुपस्थिति रहती थी, वो जाके वहां बोलता था, तो हम भी वहां बैठ के यही सोचते थे कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम वहां पर जाके और हम भी उसके जैसे बोल सके और उन टीचर के जैसे बोल सके। फिर उसके बाद जब जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़े, तो हमें लगा कि एक तो हाँ, हमें एक नया मंच दे दिया है, हमें बहुत सारी चीजें सिखा दी है, हम कर सकते हैं इन सब चीजों को। और जब पहली बार भी जब हम इंट्रोडक्शन बच्चों का ले रहे थे, जब हम क्लास में गए पढ़ाने के लिए, तो हमें अंदर से भी डर लगता था। हमें लग रहा था कि हम बच्चे से उनसे इंट्रोडक्शन कैसे पूछे, उनका नाम कैसे पूछे, उनके माता पिता का नाम क्या है, किस क्लास में है, तो ये भी डर लगता था तब सर। लेकिन आज क्या है, आज हम अब कहीं पर भी बोल दें, कैसे भी बोल दें, कभी भी हम बोल सकते हैं। आज इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है, तो सब कुछ खुल के कर सकते हैं। और आगे जो हमारा आने वाला कल होगा, जो लक्ष्य है, तो हमें अभी भी जैसे नैनागिर में गए थे, कुछ जो मीटिंग हुई थी नैनागिर की, तो उसमें सर थे जो स्कूल के ओनर थे, उनने कहा था कि आप हमारे स्कूल में आए और हमें हमारे शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग दें। तो हम ये भी चाहते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि अगर जैन शिक्षा समृद्धि हमसे ना कहे, अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी ना दे, या फिर ना कहे कि आप ट्रेनिंग दो, लेकिन हमें ये पता है हम खुद कर सकते हैं यह सब चीजें। तो हम भी एक अच्छा ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए हम खुद ढूंढ सकते हैं और हम खुद जा सकते हैं उन स्कूलों में ट्रेनिंग देने के लिए, और जैन शिक्षा समृद्धि का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं कि हाँ, हमने इससे बहुत अच्छी सारी चीजें सीखी हैं, और आप लोग भी इससे जुड़ के बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने सोचा और अपने आप को ढूंढा, खोजा। शुभकामनाएं आपको। समय के साथ चलते हैं, बस एक और अंशुल जी से बात करते हैं। अंशुल जी, क्विक करते हैं बात, फिर हम आगे का कार्यक्रम सभी को सादर जय। जैन शिक्षा समृद्धि से जो कुछ मिला, मैं उसके लिए तो कहने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से किसी के लिए एक समुद्र के बीच में छोड़ देना और बाद में उसको कुछ नहीं मिलना, तो वैसे तो मैं हॉस्टल में ही रहा हूँ, लेकिन हॉस्टल में जब 12 साल के बाद अभी निकला, उसके बाद तो लगता था कि अब कहाँ जाएं, क्योंकि कुछ है नहीं, कोई मित्र नहीं है साथ में, अब अपने अपने साथ सब जगह निकल गए हैं। तो उसके बीच में मुझे जैन शिक्षा समृद्धि के बारे में मेरी बहन ने बताया कि एक जैन शिक्षा समृद्धि, उससे तुम जुड़ सकते हो, तुम धार्मिक प्रचार प्रसार में लगे रहते हो और तुम्हारा स्टडी का काम है, शिक्षक का काम है, तुम इसमें जुड़ सकते हो। तो मुझे इसमें जुड़ने में बहुत फायदा मिला। इसमें मेरे बोलने की जो शैली आई वह भी बढ़ी, और जो शब्दों को लिखना, क्योंकि मैं राइटिंग करता हूँ और साथ में स्पीच देने के लिए मुझे बुलाया जाता है, तो मैं लिखने के लिए भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसमें नियतकार दिए जाते हैं, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जो भी वीडियो आता है तो उसमें जो भाषा रहती है उसका प्रयोग भी जब तक हम लिखेंगे नहीं, जब तक हमें कुछ आएगा नहीं, तो इसलिए उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जैन शिक्षा समृद्धि के लिए मेरे ऊपर बहुत उपकार है और सारे जीवन भर भी उपकार रहेगा, और मैं भी आश्वासन देता हूं कि जैन शिक्षा समृद्धि के लिए मैं हमेशा अग्रसर रहूंगा और तत्पर रहूंगा। अंत में 4 लाइन मैंने अभी लिखी हैं। सफलता असफलता का मिलना तो क्षण भर का सुख दुख है, सफलता असफलता का मिलना तो क्षण भर का सुख दुख है, शाश्वत सुख को पाना है तो कर्तव्यों को निरंतर करते जाओ। जीवन को सफल बनाने के लिए कर्तव्य मार्ग पर चलते जाओ, कर्तव्य मार्ग पर चलते जाओ। बहुत सुंदर अंशुल जी, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी भावनाएं आपने रखी। और कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए जो उचित समय है वो है अभी, ना पीछे और ना आगे, अभी। तो हम जो अभी करेंगे वो हमारा भविष्य बनाएगा। तो मित्रों, इस यात्रा में हम यहाँ तक तो आ गए हैं,
लेकिन हमारे साथ एक और विभूति है जो हमें इस यात्रा में अगली ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं और इंतजार कर रहे हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे अगले मुख्य प्रशिक्षक वैभव पारिक जी का। वो आए और मंच संचालन करें। स्वागत है आपका वैभव जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, और मेरे सारे प्रशिक्षक मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं आज के सत्र की शुरुआत एक गीत की पंक्ति से शुरू करना चाहूंगा। गीत की पंक्ति कुछ ऐसी है, मिस्टर इंडिया करके एक मूवी आया था, उसमें अनिल कपूर अपने बच्चों के लिए गा रहा था। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो मित्रों, ये जो पंक्ति मैंने गाई है ना, ये मैंने अपने जीवन में कई बार महसूस की है, और मैं मानता हूं कि आप सबने भी अपने जीवन में किसी ना किसी स्वरूप में इसको महसूस किया है। ठीक है, तो ये कल कमल जी ने जो विषय दिया है, बहुत सोचने वाला विषय है। जैसे ही हम कल, आज और कल इस शब्द के ऊपर सोचते हैं ना, तो हम तुरंत सजग हो जाते हैं, हम सभान हो जाते हैं, हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है। और अगर वर्तमान को, मतलब वर्तमान में हम विटनेस करके साक्षी भाव से अगर देखें, तो हमारा कल क्या था, आज क्या है और भविष्य क्या होगा। तो अगर हमारे साथ जो हुआ है, दो तरीके से हो सकता है। एक तो जो हुआ है उसके ऊपर हम रोते रहे, और एक जो हुआ है उससे सीख लेके आज हम तय कर लेंगे कि भविष्य को हम बहुत बढ़िया बनाएंगे। तो जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से जब हम जुड़े, तो हमें पता था कि हमने शिक्षा तो ली है ना, बट जीवन शिक्षा जो है ना, वो कहीं ना कहीं रह गई थी। तो जैन शिक्षा समृद्धि का ये जो माध्यम है ना, इसमें हम जीवन शिक्षा के बारे में थोड़े परिचित हुए हैं, अपने आप के साथ परिचित हुए हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ, एकेडमिक के साथ साथ हमने अपने जीवन के मूल्यों को समझा है, अपने गुणों को समझा है, अपने आप को समझा है, अपनी मर्यादाओं को देखा है, अपनी शक्तियों को देखा है, और उस मर्यादाओं और शक्तियों को पहचान करके हम और ज्यादा अंदर से मजबूत हुए हैं, एम्पावर हुए हैं। और आप अभी जितने भी हमारे शिक्षक मित्र अभी बोल रहे थे ना, वो वही एम्पावरमेंट था कि हमारा आज जो है ना, वो अब बहुत मजबूत हो गया है, और भविष्य जो है ना, और ज्यादा मजबूत होगा। तो जैन शिक्षा समृद्धि का प्रभावी शिक्षकों की ओर से शुरू करने का ये जिनको भी विचार आया ना, उन सभी के लिए हमें एक बार जोरदार तहे दिल से तालियां बजानी चाहिए। ठीक है, किसी का वीडियो ऑडियो ऑन है, प्लीज म्यूट कर ले। तो और हम सब का सौभाग्य ये है कि इस प्रक्रिया में जुड़ने का हम सबको अवसर मिला है। मैं खुद ही बहुत सारी ये प्रक्रियाओं से बहुत सारा बदलाव मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। मुझे, मतलब मैं पहले हिंदी इतनी अच्छी नहीं बोलता था, पर जैन शिक्षा समृद्धि ने मुझे एक उपलब्धि दी है कि मैं आप लोगों से हिंदी सिखाऊं। मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिला है, आप लोगों ने मुझे हिंदी सिखाई है, मेरा गौरव बढ़ाया है, राष्ट्रभाषा के बारे में मेरा गौरव बढ़ाया है। और आज मैं बाहर जाके कभी भी बात करता हूँ, तो लोग मुझे ऐसा पूछते हैं कि आप नॉर्थ से है, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं तो गुजराती हूँ। तो बोले कि आपकी हिंदी ऐसी है कि आप नॉर्थ से, जैसे लोग बोलते हैं ना हिंदी फुर्राट से, वैसे बोलते हैं। तो फिर मैं वो गौरव, वो जो आनंद है, वो जैन शिक्षा समृद्धि को देता हूँ। दूसरी एक बात जो मैं कमल जी के साथ जुड़ के ये प्रक्रिया में बदलाव महसूस कर रहा हूँ, वो कि मेरा आत्मविश्वास बहुत बड़ा है। ऑनलाइन सत्र करने में पहले मैं इतना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करता था, बट मैंने ये देखा कि जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़े हमने पास्ट में, तो जब मेरी जो मान्यताएं थी, मेरी जो बिलीफ थी अपने बारे में कि भाई ऑनलाइन इतना इफेक्टिव नहीं होता है, इतने अच्छे से काम नहीं हो पाता है, बट जिस तरह से शिक्षक मित्रों, हम और आप मिलके खुद अपने ऊपर काम किया, और जो बदलाव हमने अपने आप में देखा है, वो मेरी बिलीफ को तोड़ दिया है।
और मुझे लगा है कि हाँ, ये मैं सीखा हूँ कि ऑनलाइन माध्यम भी बहुत इफेक्टिव हो सकता है। तो उसके लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस माध्यम से आप खुद अपने आप को जोड़ पाए और अपने ऊपर काम कर पाए। तो बहुत बहुत अभिनंदन सभी को। और ये जो यात्रा है, फ्यूचर में बहुत ब्राइट देख रहा हूँ। जितने लोग एम्पावर होके अपनी बात रख रहे हैं, जो भी शिक्षक मित्र, और जिस तरह से आज हमारे प्रभावी शिक्षक मित्रों ने अपनी जर्नी शेयर की है, तो उसमें मैं देख पाया कि हमने अपना विजन बनाना शुरू कर दिया है। हमारी एक बहन कह रही है कि मैं अपनी स्कूल शुरू करूंगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे ये प्रक्रिया की, कि हमने अपना विजन बनाना शुरू कर दिया है, हमने अपना सपना देखना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं आज कुछ नए तरीके से आप लोगों से बात करने वाला हूं कि स्पॉन्टेनियसली, मतलब कि शीघ्र ही आप लोगों में से किसी को पूछ लिया जाए कि आप अपने कल, आज और कल के बारे में बताएं, तो आप कैसे बताएंगे। उसका एक प्रयोग आज हम करने जा रहे हैं। और मैं इसके लिए सबसे पहले इनवाइट करता हूं सुरभि जैन जी को। सुरभि जी, आप आए और आप स्पॉन्टेनियसली अगर आपको पूछा जाए कि आपका कल, आज और कल कैसा था, तो उसके बारे में आपको शेयर करना है। सुरभि जी, आप तैयार है? देखते हैं कि आप यस, अनम्यूट करें। सुरभि जी बोलिए। जय जिनेंद्र सर एंड जय जिनेंद्र जी। सभी सर, अगर देखें कि मेरा कल और आज कैसा है, तो अगर यही बात आप मेरे से काफी टाइम पहले बोलते कि सुरभि जी आप आइए और शेयरिंग कीजिए, मैं कभी नहीं बोल पाती। मैं हमें यही बोलती, सर मैं नहीं बोल पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा। लेकिन आज इस पॉइंट पे आपने बुलाया और मैं अब शेयरिंग करने के लिए रेडी हूँ। यही सबसे बड़ा बदलाव है मेरे अंदर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बताइए। सर बस इतना ही बोलना चाहूंगी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। सुरभि जी देखो, आप ये कॉल जो अंदर से आया ना कि मैं रेडी हूँ, यही बहुत बड़ा बदलाव है, और वो बहुत बड़ी बात आपने कही है। और हमारे रश्मि जी तो हमेशा तैयार ही रहते हैं। अगर हम उनको पूछेंगे कि आप अपने कल, आज और कल के बारे में बताएं। रश्मि जी, ओवर टू यू। रश्मि जी सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ, तो हमें आपको अपने कल, आज और कल के बारे में सबके साथ अपना शेयरिंग करना है। जी सर, आज का और कल का बोलने को तो ऐसा है कि सर पहले तो ऐसा था कि खुद के पढ़ने में परेशानी जाती थी कि कैसे पढ़े, किस वे पे पढ़े और क्या करें। अब ऐसा है कि खुद भी पढ़ती हूँ, साथ में बच्चों को भी पढ़ा पा रही हूँ। इसके साथ साथ एंकरिंग का सर, क्योंकि मतलब मंच पे बोलने से सबसे बड़ा फोबिया था कि मैं मंच पे बोलने में बहुत सारी प्रॉब्लम जाती थी, कि मंच पे बोलना और सबसे मतलब ऐसा लगता था कि हो नहीं पाएगा, डर लगेगा। लेकिन सबसे पहले जब बिरतो टाइम में समाज के सामने बोलने का मौका मिला, तो लगा कि हाँ कुछ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने तो बोला, मेरे साथ मेरी जो खड़गापुर वाली टीम है उनने भी बोला, सबने मुझे मतलब अच्छे से बोला कि आप कुछ कर सकती हैं, आप आगे बढ़ सकती हैं, आपने सीखा कहाँ से है। तो सबसे बड़ा मोटिव था जेएसएस को आगे बढ़ाना। तो मैंने बताया उनको कि जेएसएस को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। उसके साथ साथ सर ऐसा रहा कि मुझे आप लोगों के थ्रू सैनपा जी में भी बोलने का मौका मिला, जिसमें सर भी थे, तो उनके सामने भी बोला। तो उनके सामने बोल के भी लगा कि हाँ मैं इससे आगे कर सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। और सर इसका प्रभाव मेरे मतलब जो स्कूल टीम है वो भी देख पा रही है और जान पा रही है कि मैं किस तरीके से बोल सकती हूँ, किस तरीके से आगे बढ़ सकती हूँ। और सर मैं आज स्कूल में हूँ, इसलिए सब लोग मीटिंग भी देख रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों की मीटिंग कितने अच्छे से होती है और कितने अच्छे से आप लोग एंजॉय करके इस चीज को करते हो। तो मेरे साथ जो चांदी मैम लोग सब हैं, तो वो सब लोग सुन रही है कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है। और प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि आज लेटर आया था मतलब कुछ टाइम पहले, तो उस लेटर का मोटिव क्या है। तो मैंने बताया उनको कि इसका मोटिव ये है कि बच्चों को किस प्रकार से और ज्ञान की प्राप्ति कराई जा सके और कैसे आगे बढ़ाया जा सके। तो सर को भी अच्छा लगा। सर बोलते कि हाँ इसी लेटर के थ्रू आप जो भी करना चाहती हो, जैसे भी मतलब बच्चों को अपने थ्रू ज्ञान देना चाहती हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कर सकती हो। तो सर बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही जेएसएस से जुड़ी रहूं और आगे बढ़ती रहूं। बाकी टीचर्स को भी जान के सब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया रश्मि जी। देखिए, धारा प्रवाह इनका हमेशा तैयार ही रहता है। जब जैसे ही हम बोल, हाँ कमल सर। वैभव जी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। रश्मि बोलिए जी, बोलिए। आपका स्कूल भी तो हमें दिखा दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। आप संडे को स्कूल में है,
हाँ सही सर बात है। एग्जाम पेपर चल रहा है तो ये सब अच्छा लोग प्लीज अच्छा सर, ये प्रिंसिपल सर है सर मेरे। अच्छा अच्छा। हाँ जय जिनेंद्र। दर्शन करवाओ। हाँ जय नमस्कार सर। जिनेंद्र। जी सर। वाह वाह, बहुत अच्छा रश्मि जी। तो आपके प्रिंसिपल सर कुछ कहना चाहेंगे आपके बारे में, जरा पूछो उनसे। हाँ सर, नहीं जब से जो आई है ना, बढ़िया पढ़ा रही है रूबी। अच्छा ओके। हाँ, और कमांड भी अच्छी है क्लास पे, बच्चों पे भी। बहुत अच्छा सर, वाह। रश्मि जी से हमें जैन शिक्षा समृद्धि के ये प्रभावी शिक्षक की ओर के एक प्रक्रिया में, श्रृंखला में मिलने का अवसर मिला और वो उसमें जुड़ी हुई है। बहुत अच्छा कर रही है हमारे उसमें भी वो। जी सर, बिल्कुल सर, क्लास में स्पष्ट दिखता है कि ये अभ्यस्त है या उससे जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम सर? सर धर्मेंद्र गंगेले। हाँ धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फीडबैक दिया, बहुत अच्छा लगा। सर धन्यवाद सर। हाँ हाँ धन्यवाद रश्मि जी। चलिए Thank बढ़िया, you. संडे के दिन आप स्कूल में हैं और काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। जी सर। सभी को मोटिवेट करते रहे, प्रेरित करते रहे। हमारा आचरण ही सबसे बड़ी प्रेरणा का माध्यम है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे एक शिक्षक मित्र जिसको हम स्पॉन्टेनियसली पूछने जा रहे हैं, और वो है संकल्प जैन। संकल्प जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आप अपने कल, आज और कल के बारे में बताएं। संकल्प जी सुन पा रहे हैं? संकल्प जी शायद। जी संकल्प। हेलो। हाँ हाँ जी सर, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप अपने कल, आज और कल के बारे में बताएं संकल्प जी। जी सर, जो हमारा पिछला वो था भविष्य, पास्ट जो था हमारा, तो उसमें हम गुरुकुल में थे। तो फिर गुरुकुल से निकलने के बाद फिर हमने जॉब की, और जॉब में बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो उस समय हमारी सैलरी बहुत कम थी, और उस समय जो हमें 3-4 हज़ार रुपये मिलते थे 2017-18 में। और फिर हमारे अंदर थोड़ा नई नई चीज़ें सीखी। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे प्रमोशन हुआ, फिर यहाँ पे हमारी सैलरी अच्छी मिली। तो बहुत सारी चीज़ों का हमने अप डाउन किया वहाँ से जब सीखे। और आगे का हमारा भविष्य है कि हम अपना एक खुद का जो है गुरुकुल बनाएं, और बच्चों को शिक्षा इस तरह से दें जिससे कि बच्चे ना की कमाई किससे, बल्कि अपने जीवन को अच्छी तरह से जिएं और आगे खुश रहें। इस तरह से बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं जो धार्मिक हो और इंसान बन सके, अच्छे इंसान बन सके, नेकी के रास्ते पे चलें। तो इस तरह से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं बच्चों को, संस्कार जो हैं। तो हमारा आगे का भविष्य है, तो उसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी भी सीखते जा रहे हैं नई नई चीज़ों को, और उन चीज़ों को सीख करके जो चीज़ हमें नहीं मिल पाई, जिन चीज़ों को अभी हम सीख रहे हैं, वो चीज़ हम बच्चों को देना चाहते हैं भविष्य में। बहुत अच्छा संकल्प जी, बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आपने शेयर किया और हमने देखा है कि आपका पार्टिसिपेशन भी प्रभावी शिक्षक की ओर की श्रृंखला में बहुत बढ़िया था, और आप प्रैक्टिकली अपने बच्चों के साथ भी बहुत काम करते थे। अंशुल जी श्रमदान कर रहे हैं, हम अंशुल जी के लिए भी तालियां बजा सकते हैं कि वो श्रमदान करते हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना। अपनी खुद की, ये बहुत बहुत सीखने वाली बात है कि आदमी जब तक खुद का काम खुद नहीं कर सकता है तो फिर औरों पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छा अंशुल जी, आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने रख रहे हैं, है ना, बढ़िया। तो मैं आगे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी से हम इस सत्र में कल, आज और कल के बारे में बात कर रहे हैं। इसको हमेशा हमारी सोच में रखना है और हमारे भविष्य को और सुनहरा बनाना है। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने इस सत्र की आगे की गतिविधि के लिए कमल सर को इनवाइट करता हूँ। कमल सर आप आइए, आप अपना अनुभव शेयर कीजिए अपने शिक्षक मित्रों के साथ, और एक बार मैं जोरदार तालियां हमारे सारे शिक्षक मित्रों के लिए बजाना चाहता हूँ। बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद वैभव जी, धन्यवाद। और सभी को जय जिनेंद्र। और हर गोष्ठी अपने आप में एक विशेष अनुभव हमें करवाती है, और गोष्ठी 6 का जो अनुभव है वो इस तरीके से विशेष है कि जैसे हमने नोटिस किया कि अब हम फ्यूचर के बारे में एम्बिशियस होकर
अपने प्लान्स, अपना विजन बनाने लगे हैं। और दूसरा जो एक प्रयोग वैभव जी ने किया स्पॉन्टेनियसली, उसमें हमने देखा कि सिर्फ हम तैयारी करके नहीं या स्पॉन्टेनियसली भी अगर हमारे विचार हमें व्यक्त करने हो, अपने आप को एक्सप्रेस करना हो, तब भी हमारे साथी इसको कर पाते हैं। और जो एक लाइव फीडबैक, एक स्पॉन्टेनियस अनएक्सपेक्टेड लाइव फीडबैक हमें डायरेक्ट स्कूल और स्कूल के प्रिंसिपल से मिल गया, तो ये आज की गोष्ठी का एक विशेष मैं कहूंगा कि जो याद रखने वाला एक हमारे लिए रहेगा। एनीवे, लेकिन अब मैं जब सब्जेक्ट की बात करूं, तो जब ये विषय मैंने सोचा गोष्ठी के लिए, और ये मार्च महीना की गोष्ठी थी, तो मेरा जो उसके पीछे जो मेरा विचार था वो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नॉर्मली जो मार्च मंथ है वो फाइनेंशियल ईयर का आखिरी मंथ होता है, और वो हम उसको मार्च एंडिंग कहते हैं कि भाई मार्च एंडिंग है। और मार्च एंडिंग में क्या होता है, जो भी छोटे से छोटा दुकानदार से लेकर कोई बड़ा ट्रेडर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, सभी अपने अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं। ये मैं थोड़ा जो टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं कि मार्च महीना बुक क्लोजिंग का मंथ होता है, और मार्च महीने में आप हमेशा सुनते रहेंगे मार्च एंडिंग है, पेमेंट क्लियर कर दो, मार्च एंडिंग है, हमें ये क्लियर कर देना है, मार्च एंडिंग है, हमें ये बुक्स क्लोज करने हैं। और उसके बाद जो कॉर्पोरेट्स में और बहुत सारे बिजनेसेस में मार्च एंड में जो अप्रैल महीने से नया वर्ष शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर, उसका प्लान बनता है, उसका ईयरली प्लान बनता है, उसका कैलेंडर बनता है, उसके गोल्स, न्यू ईयर के गोल्स डिफाइन होते हैं, और उसका बजट भी एलोकेट किया जाता है। ये एक प्रक्रिया है। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं ये जो एंटिटी है, यानी मैं खुद, मैंने पिछले एक साल में या ज्यादा समय में मैंने क्या पाया, या मैं कहां था, मैं कहां खड़ा था, मेरे क्या गोल्स थे, मैंने क्या किया, उससे मैं आज कहां खड़ा हूं। आज यानी कि रियलिटी, आज यानी कि रियलिटी है, मैं एक्चुअली कहां खड़ा हूं। और ये रियलिटी के बेसिस पे अब नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट फ्यू ईयर में अब मैं कहां पहुंचने की ख्वाहिश रखता हूं, उम्मीद करता हूं, मैं क्या उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाता हूं। तो मुझे लगता है कि ये जो समय है मार्च महीने का, ये गोष्ठी के बाद भी, गोष्ठी तो एक तरह का स्टार्टर है, गोष्ठी एक तरह का इनिशिएशन है, एक तरह का स्पार्क आपके माइंड में देने के लिए है, और वो स्पार्क हमने दिया है। अब ये बचा हुआ जो समय है उसमें आप खुद इसका एनालिसिस करें कि हमने पिछले एक साल में क्या क्या एक्टिविटीज की, उससे हमें क्या हासिल हुआ, उसके हमारे अंदर क्वालिटेटिव क्या बदलाव आए, और आज हम कहां आकर खड़े हुए हैं। और इसके बाद मार्च एंडिंग में, मार्च 31 मार्च से पहले ये बुक को हम क्लोज करें, और नया साल मतलब 22-23 में एक शिक्षक के रूप में मुझे कौन से नए स्किल्स डेवलप करने हैं, कौन सा नया ज्ञान मुझे प्राप्त करना है, कौन सी नई एक्टिविटीज मुझे करनी है, और उसके लिए मैं कैसे टाइम मैनेज करूंगा, रिसोर्सेस मैनेज करूंगा, फाइनेंस मैनेज करूंगा। ये सब हमें प्लान बनाना है 22-23 का। और इस तरीके से अगर हम एक तरीके से अगर चलेंगे तो हम अपने आप में एक मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल चेंज, परिवर्तन हम पाएंगे। तो ये जैसे ये जो मार्च एंडिंग होता है उसमें क्या क्या बनता है, अगर हमारे साथियों में से ऐसा कोई है जिसका कॉमर्स का बैकग्राउंड रहा हो, तो मार्च एंड जब होता है, अकाउंट क्लोज होते हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट बनते हैं?
एक तो जो भी कृतिका जी ने हैंड रेज किया है। कृतिका जी बताइए। हाँ बताइए। सर 3 अकाउंट्स बनते हैं। एक पीएनएल अकाउंट बनते, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उससे सारे ट्रांजैक्शंस पीएनएल अकाउंट में जाते हैं। देन उसके बाद एक फाइनेंस बैलेंस शीट बनती है जिसमें जितने भी लायबिलिटीज और एसेट्स होते हैं उनको क्लियर किया जाता है। देन नेक्स्ट जो ईयर का हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो उसमें न्यू बुक्स स्टार्ट हो जाती है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से बताया। तो एक तो हमारा ट्रेडिंग का अकाउंट होता है और ये सब करने पर हमारा बैलेंस शीट बनता है, राइट। और बैलेंस शीट के साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट भी हमारा एक चेक करते हैं और उसके बेसिस पे जो हमें प्रॉफिट हुआ है, जो हमारे पास जमा पूंजी है, उसके बेसिस पे हम नए साल का हम क्या एक्सपांशन करेंगे, क्या ग्रोथ करेंगे, कौन सा नया काम करेंगे, इसका पूरा प्लानिंग और बजट बनाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो पर्सनालिटी है, उसके लिए भी हम इसी तरह सोचना शुरू करें कि पिछले 1 साल में मैंने इतने वेबिनार्स अटेंड किए, इतना नियत वर्क किया, ये कौशल मैंने डेवलप किया, उससे मुझे ये फायदा हुआ। और अब आने वाले दिनों में 1 साल में मेरा एजेंडा, मेरा प्लान ये है। अब ये प्लान हमें लिखना है, पूरी अच्छी तरीके से उसको राइटिंग में बनाना है। जैसे मैं 2022-23 में ये 2 बुक पढ़ना चाहूंगा, ये 2 बुक पढ़ना चाहूंगा, तो वो 2 बुक के नाम आपको लिखने हैं। मैं ये एक नया विषय, एक नया टेक्निक सीखना चाहूंगा, मैं ये 3 मूवी देखना चाहूंगा, मैं ये 4 जगह की विजिट करना चाहूंगा। कोई ऐसे प्लेसेस हैं, कोई या तो कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या कोई पिलग्रिमेज प्लेस है, या कोई टूरिस्ट प्लेस है। मतलब वो आपके ऊपर है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो मैं क्या पढ़ना चाहता हूं, मैं क्या नई स्किल डेवलप करना चाहता हूं, मैं कौन से नए सॉफ्टवेयर सीखना चाहता हूं, मैं एक्सेल सीखना चाहता हूं, मैं पावर पॉइंट सीखना चाहता हूं। तो इस तरीके से हमें पूरा एक प्लान बनाना चाहिए और वो प्लान डेडलाइन के साथ हो और उसके ऊपर हम बिल्कुल कार्य करें। और आप देखेंगे कि 1 साल में आप बहुत कुछ नया कर पाएंगे और एक नए लेवल पे पहुंच पाएंगे। ये प्रक्रिया मैं हमेशा ही मेरे जीवन में करता हूं और मुझे उससे बहुत लाभ हुआ है। तो आई थिंक हमें भी, हम सबको ये करना चाहिए। और इसीलिए आज का जो हमारा ये विषय है, ये हमने विषय चुना कि मैं कल, आज और कल। तो ये एक मैंने अपनी मेरा विचार, मेरी सोच आपके सामने रखी है। और मैं चाहूंगा कि ये जो विचार, ये एक कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखा है कि जिस तरीके से एक कंपनी का बैलेंस शीट बनता है, P&L अकाउंट बनता है और नए साल का बजट बनता है, ये कंसेप्ट को आप कैसे देखते हो, आपका क्या विचार है और आप अब इसमें कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। अगेन स्पॉन्टेनियसली हम कुछ लोगों को ये पूछना चाहेंगे और उनकी बात सुनना चाहेंगे और तभी ये गोष्ठी सार्थक होगी। चलिए मैं पहले कोशिश करूंगा हमारे ऐसे साथी जो हमसे रूठे हुए हैं और अपना वीडियो बंद रखे हुए हैं, वो रूठे हुए जो साथी है, जो वीडियो बंद करके बैठे हैं, तो वो उनको पहला मौका देंगे हम। मोना जैन जी है, रश्मि जैन जी है, संगीता जैन जी है, राजुल जैन, रितु जैन जी, विधि जैन जी, दीक्षा जैन जी, इन्होंने अपना मोबाइल बंद रखा, ये वीडियो बंद रखा हुआ है। हाँ देखो, अब रानी जैन जी ने वीडियो ओपन किया है। रानी जी क्यों नाराज है? सर नाराज नहीं है, भोजन बना रहे हैं इसलिए। अच्छा ओके ओके, दोनों काम एक साथ हो रहा है सर। ओके ओके ठीक है। और कौन है? नयन श्री जी भी ट्रैवलिंग कर रही है और
ये अटेंड कर रही है गोष्ठी। रितु जैन जी ने अब अपना वीडियो ओपन किया है। रितु जी बताइए, आपने सुना हमने क्या कंसेप्ट बताया है? रितु जी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र। सर हम अभी मंदिर टीआरएल को वीडियो ओपन ही की है। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो कोई ना कोई सबकी वजह है जिसकी वजह से वो वीडियो अपना ऑन नहीं किए हैं। वो हमसे रूठे नहीं है, चलो इतना तो हमें पता चला। अब जो वीडियो ओपन करके हमारे सामने जो है, उसमें से जिन लोगों को अभी मौका नहीं मिला है वो पहले बात करेंगे, जिन लोगों को मौका नहीं मिला है अभी तक। हाँ, हैंड रेज किया है कमल सर। अब हाँ जी। प्रज्ञा जैन जी ने, अभिलाषा जैन जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी बताइए। हाँ जी, हाँ प्रज्ञा जी बताइए। फिर अनिल जी ने हैंड रेज किया है, शोभा जी ने किया है। सभी को जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। तो जैसा कि आपने बोला कि हमें देखना है कि क्या अचीव करना है आगे के 22-23 में, तो मुझे नहीं पता था कि आज टुमारो, टुडे और यस्टरडे ये जो है बना हुआ, क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं, एक मिनट। तो मुझे रियली नहीं पता था। हाँ जी, मुझे रियली नहीं पता था कि आप ये बोलने वाले हैं कि बुक्स कौन सी पढ़नी है या मूवी कौन सी देखनी है। तो कल अपने आप ही मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने मुझे अमेज़न प्राइम का अपना ही ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया, तो मैं उससे मूवी देख सकती हूँ। और मैंने खुद ही 3 ही मूवी सेलेक्ट की है कि मैं ये देखूंगी। और खुद भी कल ही मैं बुक्स निकाल के लाई हूँ अपने लिए, मुझे नहीं पता कैसे, बट हाँ जो होता है वो होना निश्चित होता है। तो मैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, हैमलेट और एज यू लाइक इट, मेरे ये तीनों फेवरेट बुक्स हैं। तो मुझे शेक्सपियर वैसे फेवरेट है, तो मैंने इंग्लिश से एमए भी कर रखा है। तो मैंने उस समय शायद बहुत अच्छे से पढ़ी थी ये बुक्स, तो मैं बार बार इनको पढ़ना चाहती हूँ। और मैंने मूवीज भी 3 सेलेक्ट की हैं, और मैं स्किल्स भी डेवलप करना चाहती हूँ अपनी, कि हाँ मैं बच्चों को कैसे उनकी बातें समझूं, उनकी आगे जब टीचर बनूं तो उनकी अच्छी एज अ फ्रेंड वाली टीचर बन पाऊं, ना कि स्ट्रिक्ट टीचर बनूं, क्योंकि मेरा नेचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने का है, बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक। तो मैं उनको कैसे फेवरेबल टीचर बन पाऊं, तो वो स्किल्स मुझे डेवलप करनी है। और जो मेरे गोल्स हैं, मेरे टारगेट्स हैं, मैं उनको अचीव करूं। 2023 तक लक्ष्य है कि हाँ छोटे छोटे लक्ष्य बना के मैं उन पर बढ़ूं। तो यही आप सबसे बहुत सुंदर आज का गोष्ठी लगी मुझे, सबने बहुत अच्छा। सबसे अच्छा तो ये लगा कि संडे को जो वर्क कर रही थी दीदी, और एक दीदी को जो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि हाँ आप में ये सब गुण विकसित हो रहे हैं और हैं पूरे विकसित, तो वो बहुत अच्छा लगा कि हमारे साथ ही सब इतने आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र सभी को। बढ़िया, जय जिनेन्द्र प्रज्ञा जी। तो देखिए हम सबको, मैं तो ये मानता हूं कि ये गोष्ठी 6 की सफलता यही होगी कि आप सब ये हफ्ते में अपना 2022-23 का पूरा प्लान बनाएं, मंथ वाइज प्लान बनाएं, स्पेसिफिक एक्टिविटी वाइज प्लान बनाएं। आप रीडिंग में क्या करेंगे, नई स्किल कौन सी सीखेंगे, कंप्यूटर में क्या नया सीखेंगे, कौन से मूवीज देखेंगे, कौन से नए नए प्लेसेस पे विजिट करेंगे, दोस्तों के साथ कैसे कनेक्ट बनाकर रखेंगे, फैमिली के साथ कैसे कनेक्ट बनाएंगे, स्कूल में क्या क्या नया करेंगे, स्कूल की एक्टिविटीज में क्या नया करवाना है। ये पूरा प्लान अगर आप बनाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभिलाषा जी और फिर अनिल जी और फिर आज का जो हमारा नेक्स्ट एजेंडा है, हाँ शोभा जी, 3 लोगों का अब हम सुनेंगे और फिर हम कार्यक्रम का जो कंप्लीशन है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। शोभा जी, बाद में अभिलाषा जी और फिर अनिल जी। हाँ जी। जी सर, सादर जय जिनेन्द्र, अभिलाषा जैन सागर से। हाँ जी। तो मैंने तो सर पहले मेरे आइडियल पर्सन श्रीमान वैभव सर जी, उनके लिए हैंड रेज किया था,
एक्चुअली इस टॉपिक पे भी मैं बोलना चाहूंगी कि मैं आप बिफोर मैरिज मैं मतलब सब कुछ करती थी, जन शिक्षा समृद्धि के चिल्ड्रंस बच्चों को पढ़ाती थी, पाठशाला पढ़ाती थी। अब चूंकि मैं फैमिली में हूँ तो मैं फिर से रीस्टार्ट करूंगी 2022-2023 में कि कम से कम कुछ नहीं तो मैं पाठशाला संचालित करूं। और टीचिंग का तो अभी पॉसिबल नहीं है सर। और जो मेरे खुद के बच्चे जो अभी मतलब मेरी बेटी 3 इयर्स की है तो उसके लिए भी उसको मतलब कॉन्वेंट में एडमिशन हुआ है, तो जो मैंने अपने जन शिक्षा समृद्धि से सीखा है मैं उस अपनी बेटी को दे सकूं, साथ में खुद का स्वयं विकास कर सकूं। बस सर यही बोलना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच अभिलाषा जी। अभी शोभा जी और उसके बाद फाइनली अनिल कुमार जी। शोभा जी। जय जिनेन्द्र सभी को। सर विजिट में तो सिर्फ मेरा अभी सबसे ज्यादा यदि मन है तो अयोध्या जी और बनारस जी, बहुत तारीफ सुनी है लेकिन मैं यहाँ अभी नहीं जा पाई हूँ। मूवी मुझे अभी ज्ञात नहीं है, कोई बताएगा तो ही देखूंगी। पाठशाला के लिए मेरी एक्टिविटी शुरू हो गई है। स्कूल भी मैंने 5 शिक्षकों को क्राफ्ट के फ्लावर बनाना अभी विगत संडे को सिखा दिए थे। और उसके बाद अब मैं बस यही करना चाहूंगी कि अपने आसपास जो लोग हैं, कल मैं एक स्टॉल लगा रही हूँ गांधी स्मारक में, जिसमें मैं वुमेन्स डे पर क्राफ्ट और फूड का एक स्टॉल लगाने जा रही हूँ। तो मैं इसी तरह धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को, और गर्मियों में जो बच्चे क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग की, उन्हें मैं अपनी तरफ से क्राफ्ट और मंच संचालन सिखाना चाहूंगी। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शोभा जी, बहुत अच्छा आपने सोचा है। अब फाइनली अनिल जी और उसके बाद कार्यक्रम के हम नेक्स्ट लेवल में चलेंगे। हाँ अनिल जी। सभी को जय जिनेन्द्र। सर जब से मैं जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ा हूं उस समय से मैंने जो मेन बात सीखी है वो ये सीखी है समय का प्रबंधन। समय के प्रबंधन की वजह से और जितने वेबिनार अटेंड किए और आउटपुट दिया उससे हमारा मनोबल इतना बढ़ा, मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि आज हमें ऐसे लगने लगता है कि कहीं भी बैठे हों तो मैं कुछ बोलूं। पहले ये स्थिति थी कि मैं बोलता नहीं था, मैं पीछे भागता था। आज जैन शिक्षा समृद्धि की वजह से आज मुझे एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। आज मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में गेस्ट हूँ, लेकिन वहां पर 6 परमानेंट टीचर होने के बाद वहां के जो प्रिंसिपल साहब ने उनने मुझे इंचार्ज दिया है, मतलब 11th और 12th 9th की परीक्षा कराने का। पूरी व्यवस्था मुझे ही करना है, फाइनेंशियल भी, और पूरी परीक्षा कैसे करानी है। जबकि वहां पर इतने होते हुए ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि जब मैं वेबिनार अटेंड करता था, स्कूल में रहता था, तो मैं सर को बताता था कि मैं जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ा हूँ, वो जो मेरे वेबिनार चलते सर मुझे 1 घंटा चाहिए, वो हमको देते थे। वो भी सुना करते थे। उसका सब उनने देखा, उसके बाद से एकदम से बोले कि अनिल अब आपको ही इस साल परीक्षा करानी है, क्योंकि मैं तो केंद्र अध्यक्ष बना हूँ छतरपुर में, तो मैं तो यहाँ आ नहीं पाऊंगा, पूरी व्यवस्था आप ही करेंगे। मैं आज 1 महीने से पूरी व्यवस्था कर चुका हूँ वहाँ की। ये सिर्फ हमारा आत्मविश्वास जो बढ़ा उसकी वजह से हुआ। और जो हम सीखते गए वो हम सुनते गए, सीखते गए, उनको वहां पर मैंने अमल किया। अपने स्कूल में तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको वहां पर ही फॉलो किया है। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से ये सब संभव हो सका। और मेरे पास जो समय था मैं उसका उपयोग नहीं करता था, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि समय कितना बड़ा होता है, मैं उसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि वैभव सर जी, भाविक सर जी बार बार यही बताते थे कि अपन को इस पर एक लक्ष्य बना के भी चलना है। आगे क्या लक्ष्य बनाना है उसके लिए आज हमको मार्च एंड के इससे पता चल गया। जबकि मुझे मालूम था कि बजट हर साल पेश होता है और मार्च के महीने में एंड होता है ईयर का, लेकिन अभी हमने इस ढंग से कभी नहीं सोचा था कि हमें अपने लिए भी कुछ इसका उपयोग करना चाहिए। अब मैं वादा करता हूं कि अब मैं जो भी एंडिंग मार्च का रहेगा, मैं हर साल
कुछ ना कुछ अपने लिए या अपने सबके लिए लिखूंगा और उस पर अमल करूंगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया अनिल कुमार जी, धन्यवाद आपका, आपने अपने विचार प्रस्तुत किए जी। और अब मैं देख रहा हूं कि ये गोष्ठी काफी हमारा इंटरैक्टिव रहा आज, बहुत ही वैल्यू ऐड करने वाला रहा। अब आखिरी 5 मिनट में मुझे कुछ आने वाले कार्यक्रम के अनाउंसमेंट करने हैं और मैं आपको मैं नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्क्रीन ओपन करें, शेयर करें। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष, जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय जैन जी आज अभी ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनका जो लगाव है, उनका जो प्रतिबद्धता है वो देख सकते हैं कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी जुड़े हुए हैं, गोष्ठी में जुड़े हुए हैं, लेकिन वो आज हमारे साथ अपने विचार शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेटवर्क का भी इश्यू है और वो ट्रैवलिंग में है। लेकिन उनका लगाव जो है और प्रतिबद्धता है वो हमें अभी देखने को मिल रही है कि लगातार वो हमारे साथ बने हुए हैं। अच्छा, अब मुझे जो आने वाला जो हमारे कार्यक्रम है ना, वो आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करेगा। ऐसी घोषणाएं मुझे करने का आज मौका मिल गया है और बहुत कुछ नया आने वाले समय में होने जा रहा है। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि जेएसएस के साथ जुड़ी हुई जो 3 स्कूल हैं, उसमें हमारे डॉक्टर अरुण जैन जी, हमारे दिलीप जैन जी और संजीव जैन जी, और ये जो 3 स्कूल के संचालक और स्कूल के टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी स्कूल के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए एक आदर्श शिक्षक नाम का एक नया डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम हम जल्द ही नेक्स्ट वीक से शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर दिलीप जी उपस्थित हैं, वो सुन रहे हैं। और दिलीप जी, अगर आप कुछ उसमें जोड़ना चाहते हैं तो जरूर जोड़ें। मुझे खुशी होगी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। मुझे खुशी होगी कि मैं पुनः एक प्रशिक्षण के लिए जुड़ पा रहा हूं और अपनी एक नई टीम के साथ आदर्श शिक्षक जो प्रशिक्षण हमारा होने वाला है उसमें जुड़ूंगा और मैं अपने साथ साथ पूरी टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद दिलीप जी। और हमें बहुत खुशी है, आदर्श शिक्षक नाम का ये 12 वेबिनार का 3 महीने का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम ये 3 स्कूल के पूरी टीम के लिए शुरू हो रहा है, जिसमें करीब 45 शिक्षक इसका हिस्सा रहेंगे और हर हफ्ते ये एक वेबिनार होगा। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि जेएसएस ने ऐसा सोचा है कि आने वाले समय में ऐसे और स्कूल के क्लस्टर्स, 2-2, 3-3 स्कूल के ऐसे क्लस्टर्स बनाकर उनके लिए भी ये प्रोग्राम जेएसएस ऑफर करने के लिए सोच सकता है और उसके लिए अभी पूरा प्लानिंग चल रहा है। उसके बाद चेतना तो ये महीने का पब्लिश जरूर होगा, वो कुछ ही दिनों में ऑलमोस्ट चेतना पब्लिश होने की तैयारी में है, तो वो होने वाला है। उसके बाद प्रभावी शिक्षक जो हमारा जो मोस्ट फंडामेंटल कार्यक्रम है, जिसकी वजह से हम सब लोग आपस में जुड़े थे, वो भी नया ग्रुप बनने की तैयारियां हो रही है। नया ग्रुप उसका भी जल्द ही बनेगा। तो आपके ध्यान में अगर कोई भी जैन शिक्षक है, प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने वाले जैन शिक्षक हैं, तो उसका नाम और नंबर और डिटेल नीरज जी को आप जरूर फॉरवर्ड करें ताकि आने वाले प्रभावी शिक्षक कार्यक्रम में हम उनको जोड़ सकें। अब जो हमारे जितने भी शिक्षक मित्र हैं, उनको ऐसा लगता था कि भाई हमारे लिए उत्तम शिक्षक कार्यक्रम नहीं हुआ और अभी हम और क्या करेंगे और जेएसएस के साथ कैसे जुड़े रहेंगे। उनके लिए बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक तक जेएसएस एक नई योजना, जेएसएस सहयोगी योजना लेकर आ रहा है।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 23 फरवरी को जो विचार मंथन हुआ था उसमें आप लोगों ने 17 मित्रों ने जो विचार प्रस्तुत किए थे उसी के ऊपर आधार पर ये सहयोगी योजना डिजाइन किया गया है। और जो भी हमारे शिक्षक मित्र जो डायरेक्टली स्कूल में टीचर नहीं है उनके साथ भी जेएसएस जुड़ा रहेगा, जेएसएस के कार्यक्रम के साथ वो लोग जुड़े रहेंगे। तो ये आने वाले दिनों में पूर्ण सूचना आप सबको मिलेगी। और नेक्स्ट जो हमारा गोष्ठी है वो और भी एक्साइटिंग सब्जेक्ट के साथ हम अप्रैल महीने में करेंगे। और हम चाहेंगे कि मार्च एंडिंग में जो आप प्लानिंग बनाएंगे, आपका जो नए साल का कैलेंडर बनेगा, वो आप नेक्स्ट गोष्ठी में जरूर हम सबके साथ शेयर करिएगा। वो 3 अप्रैल को रविवार को होगा। तो ये आगामी योजना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि समय हो चुका है तो आगे का जो कार्यक्रम है उसका समापन करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए, क्योंकि समय की एक अपनी मर्यादा है। तो मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, हमारे भी सम के सर जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने आभार वचनों को व्यक्त करें। और इसके बाद संकल्प जैन सागर आप महावीर वंदना का वाचन करेंगे। संकल्प समकित सर आप अपने आभार वचन व्यक्त करेंगे। आप सभी लोग आज की गोष्ठी में उपस्थित हुए और सानंद संपन्न हुई, इसके लिए मैं जैन शिक्षा समृद्धि परिवार की ओर से आप सभी श्रोताओं एवं भक्तगणों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय श्री। जी बहुत बहुत धन्यवाद समकित सर। और हमारे बीच हमारे नीरज जी ग्रुप में एक SMS आया है जिसमें राजुल जी ने लिखा है कि सर कल और आज में ये अंतर है कि पहले अपने गोल के बारे में बताने में शर्म महसूस होती थी और आज हम बताया तो है ही, साथ ही उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। राजुल जी आपने ये लिखा है। हाँ नीरज जी आगे बढ़। जी संकल्प जी आपसे अनुरोध है कि आप महावीर वंदना का वाचन कर आज के गोष्ठी 6 कार्यक्रम का समापन करेंगे। संकल्प जैन सागर। प्रतिभागी अपने सभी को साथ जोड़ देंगे, मित्र बंद कर लेंगे। जी जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जो मोह माया मादे मत सरे मदन मरदन वीर है, जो विपुल विघ्नो बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जल दिके तीर है, बेबंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर है। जय बोली वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प जी। और जैसा कि आपके लिए बताया गया है कि हमारी आगामी गोष्ठी 7 रविवार 3 अप्रैल 2022 को प्रातः 9:30 बजे आयोजित है। तो पुनः हम नेक्स्ट मंथ आपके साथ एक नई योजनाओं के साथ पुनः रूबरू होंगे। आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, सुप्रभात। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को। वेबिनार आ तो चलो ठीक हो गए 11 हो जाएगा। फर्स्ट संडे